रिहर्सल है पिछले क्लास का। हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में। देखो, डेल म्यू आई बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी, तो यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट लगाना है। ये रिटर्न नहीं था, छूट गया था। ठीक है, क्लियर। अब अगले स्टेप में जब आप इसको यहाँ पे यूलर्स रेसिप्रोसिटी लगाओगे तो ये एक्सचेंज हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी एक्सचेंज होंगे, ये भी एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बाहर और जो यहाँ P है वो P आ जाएगा अंदर। ठीक है, इसके जगह दोनों एक्सचेंज होते हैं। अब ये आप कह सकते हो कि डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट P इक्वस टू माइनस का S होता है। और आप जैसे ही माइनस का S रखोगे तो आप देखो यहाँ पे टी पी एन आई नहीं होगा, N1 N2 डैश डैश जितने भी कंपोनेंट थे वो हो जाएंगे। तो आपका ये हो जाएगा माइनस का SI M बार। जो ये T है ये यहाँ पे T होना चाहिए। ठीक है, जब आप इसको एक्सचेंज करोगे यहाँ से यहाँ तो ये भी T से एक्सचेंज हो जाएगा। ये छूट गया था, यहाँ पे T होना चाहिए। ये यहाँ तो सब कुछ सही था, ये T होगा। तब आप कह सकते हो कि डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट T विल बी B। रेस्ट रेस्ट कोई करेक्शन नहीं है, बाकी सब कुछ सही था। क्लियर। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जहां तक हमने पढ़ा दिया था उससे आगे। तो कोई नहीं, अगले 1 घंटा और पढ़ा लो। करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। भाई 1 घंटा और नहीं, और भी काम है। अच्छा, और काम है। देखो पढ़ लो 30 तक, उसके बाद हम भी पढ़ाना पड़े और खत्म कर लो पढ़ के। ठीक है, हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। चलो ठीक है। बिल्कुल सही मिस्टर एक्स। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए गैस इन द मिक्सचर। हमने कहा कि एक n नंबर ऑफ मोल्स का आइडियल गैस है। अगर उस आइडियल गैस की इक्वेशन को हम डिनोट करें तो हम कहते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ से हमने वॉल्यूम को डिफाइन कर लिया और बाई चेंजिंग द साइड ऑफ पी को इस साइड से इस साइड चेंज कर दिया तो ये हो गया वी इक्वल्स टू एनआरटी बाई पी। अगर इसमें nth कंपोनेंट है तो ये n क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा n1 n2 प्लस डैश डैश ni। अगर केवल एक ही टर्म हो तो एक ही मोल लिया हो तो। अब देखो, आपने पढ़ा है कि डेल, अब हमने क्या किया, इस पूरे क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डेल एन आई। क्लियर। तो जैसे ही डेल एन आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो चूंकि हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट लिया है तो आर टी बाई पी क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और डेल एन आई के रिस्पेक्ट में जब एन आई को इंटीग्रेट करोगे तो वो तो टर्म 1 हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन आर टी बाई पी। क्लियर। सेकेंड चीज, हमने दो डिपेंडेंस देखा था केमिकल पोटेंशियल का। फर्स्ट देखा था केमिकल पोटेंशियल का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर एंड सेकंड देखा था केमिकल पोटेंशियल का डिपेंडेंस ऑन प्रेशर। तो जब आप केमिकल डेल म्यू बाई डेल पी देखते हो एट कांस्टेंट टी तो आप देखते हो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वी आई एम बार में। और आपको यहाँ से पता है कि इसी को वी आई एम बार कहते हैं और ये वी आई एम बार क्या है, आर टी बाई पी। क्लियर। तो जब आपने कहा कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है तो हमने कहा कुछ नहीं करना, आप क्या करो कि इसकी साइड चेंज कर दो यहाँ पे। चलो ये चीज इक्वल हो गई। जैसे ये इक्वल हो गई तो अब आपको क्या करना है कि इस डेल पी को इस साइड चेंज कर देना है। क्लियर। देखो, हमने इधर जो डेल पी था उसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया डेल पी। अब पी को इसके इनसाइड ले आओ, पी के इधर ले आओ तो ये पी इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया इसको और इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ से आपको पता है कि अगर किसी का इंटीग्रेशन करते हैं बेसिकली ये पी इनवर्स डेल पी लिखना चाहिए, चाहे जैसे भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एल एन में। क्लियर। और जैसे ही ये एल एन में कन्वर्ट हुआ, सिंस हम म्यू आई की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, पी आई होगा। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स इंडिविजुअली बिहेव करे, चलो एक इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं। लेट एज्यूम पी आई, ith कंपोनेंट की बात करें तो पी आई वी इक्वल टू एन आई बाई आर टी। हम यहाँ से पी आई क्या दे सकते हैं, पी आई विल बी एन आई
बाई वी, सॉरी ये हो जाएगा पी आई हो जाएगा एन आई बाई वी आर टी, ये तो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो आप देते हो ये राउल्ट्स लॉ के थ्रू देते हो। राउल्ट्स लॉ कहता है पी आई इज द इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर। अब हमने कहा कि जो डीपीआई है अगर इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पी में। ठीक है, या फिर हम ये कह दें कि व्हेन पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर, केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो मिक्सचर में, केवल एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो जो ये पी आई होगा वो उसका टोटल प्रेशर हो जाएगा। क्लियर, केवल एक ही प्योर गैस हो, कुछ भी मिक्स ना हो, उस कंडीशन में क्या होगा, म्यू आई जो होगा उसका स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर। देखो जैसे ही पी आई कन्वर्ट हो गया पी में, तो म्यू आई क्या कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू आई नॉट में। अब पूरे इक्वेशन में हमें चूंकि ये कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने पूरे इक्वेशन में ये रख दिया। ठीक है, हमने जैसे रखा म्यू आई आर टी एल एन पी प्लस का सी, तो हमने देखा कि जो म्यू आई नॉट है, म्यू किस में कन्वर्ट हो गया, म्यू नॉट में, म्यू आई नॉट में। आर टी एल एन पी चूंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट का प्रेशर है तो ये 1 बार होगा, और ये 1 बार होते ही एल एन 1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये 0 हो गया। तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से म्यू आई नॉट। चलो इस कांस्टेंट की वैल्यू को अगेन इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपने पुट किया तो ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन पी आई। अब पी आई को आप स्प्लिट कर सकते हो एक्स आई पी में विद द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। जैसे ही आपने स्प्लिट किया, इन दोनों टर्म को अगेन स्प्लिट कर दो, क्यों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो दिस एल एन कैन बी स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ प्लस। तो ये हो जाएगा आर टी एल एन पी प्लस आर टी एल एन एक्स आई। अब अगेन आर टी एल एन जो पी है वो स्टैंडर्ड स्टेट का है प्रेशर, तो ये अगेन 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये 0 हुआ, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन एक्स आई। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए गैस इन अ मिक्सचर कैन बी गिवन बाय द फार्मूला म्यू आई, मतलब ith कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल होगा इज विल बी द इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन एक्स आई। क्लियर। नेक्स्ट चीज देखो, केस 1 लेते हैं। फर्स्ट केस क्या कहता है कि जब एक्स आई लेस देन 1 हो, तो आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होता है। किसी एक कंपोनेंट की अगर हम बात करें ith कंपोनेंट की, तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 होगा तो जो एल एन एक्स आई है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी भी टर्म का जो 1 से छोटा है अगर उसका आप लाग लेते हो तो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब ये टोटल होल क्वांटिटी दिस विल बी निगेटिव। और जैसे ये क्वांटिटी निगेटिव होगी, इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में से कुछ ना कुछ घटाया जा रहा है स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल से। तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है वो बड़ा होगा किसी भी केमिकल पोटेंशियल से। मतलब किसी भी स्टेट में किसी गैस का अगर केमिकल पोटेंशियल की बात करें, किसी सॉल्यूशन में बात करें, तो वो हमेशा उसका केमिकल पोटेंशियल उसके स्टैंडर्ड स्टेट के केमिकल पोटेंशियल से कम ही होगा। दिस विल बी प्रूव्ड बाय द केस 1। सेम चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। म्यू आई इज ऑलवेज लेस देन म्यू 1 म्यू आई नॉट, ये आई है। क्लियर। यही रीजन है गैसेस टेक मिक्सिंग बिकॉज इट लोअर्स देयर केमिकल पोटेंशियल। अपने केमिकल पोटेंशियल को लोअर करने के लिए भी गैसेस क्या करती हैं, मिक्स होना पसंद करती हैं। दैट्स वाई जब भी हम गैसेस को डिफ्यूज कराते हैं या किसी भी गैस को किसी भी कमरे में छोड़ दो चाहे कहीं भी छोड़ दो, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। ये आगे भी देखेंगे जब हम गैसियस मिक्सिंग की बात करेंगे। हेलो। होता है और वो मिक्सिंग फेवर करते हैं, तो वो उनकी मिक्सिंग भी स्पॉन्टेनियस होती है, वो आगे हम देखेंगे। चलो अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमारे पास कोई गैस है और उसकी हमें रियल गैस की मिक्सिंग देखनी है, तो हम कैसे उसका केमिकल पोटेंशियल दे सकते हैं।
फॉर ए रियल गैस, अगर हम रियल गैस की केमिकल पोटेंशियल की बात करें, म्यू आई रियल इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन एफ आई। ये एफ आई क्या है? फ्यूगस, एफ है बेसिकली फ्यूगसिटी, आई ith कंपोनेंट के लिए है। फ्यूगसिटी होती है एक्टिविटी कोफिशिएंट और प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये फ्यूगसिटी किसी भी रियल गैस के लिए जो उसकी एक्टिविटी होती है वो फ्यूगसिटी के टर्म में दी जाती है। रियल गैस की एक्टिविटी इज गिवन इन टर्म ऑफ फ्यूगसिटी, क्लियर? एंड फ्यूगसिटी इज द multiplication of activity coefficient and partial pressure of the gas. अब इस टर्म को स्प्लिट कर दो, क्योंकि ये एलन का मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगी म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई प्लस का आर टी एल एन गामा आई, ठीक है। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन पी आई ये तो आइडियल के लिए ही था, ठीक है, ये वैल्यू आइडियल के लिए थी। तो जो म्यू आई हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू आई रियल के लिए म्यू आई रियल इक्वल्स टू म्यू आई आइडियल प्लस का आर टी एल एन गामा आई। इस आर टी एल एन गामा आई को बेसिकली कहा जाता है स्केपिंग टेंडेंसी, और यही बिहेवियर, यही क्वांटिटी, ये जो है आर टी एल एन गामा आई, यही रिस्पॉन्सिबल होती है डेविएशन के लिए। जो गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं, आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी को हम कहते हैं स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि जो म्यू आई रियल होगा, इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, साइड चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू आई रियल माइनस म्यू आई आइडियल, और यही वैल्यू होती है स्केपिंग टेंडेंसी की। अगर हम आगे थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करें इस इक्वेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गामा आई है, ये गामा आई ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है तो एल एन गामा आई क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे निगेटिव रख दिया तो इसका मतलब ये क्या है? अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ट्रांसफर करोगे। निगेटिव का मतलब, निगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं? लेस देन के साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि म्यू आई रियल माइनस म्यू आई आइडियल इज लेस देन गामा आई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर हमने ये वाली कंडीशन इंपोज कर दी थी, फिर आप इसको क्या करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी म्यू आई रियल इक्वल्स टू, सॉरी म्यू आई रियल इज लेस देन म्यू आई आइडियल। तो जो केमिकल पोटेंशियल होती है रियल गैसेस की, वो आइडियल गैस से कम होती है, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये भी है कि जो रियल गैसेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा रखती हैं आइडियल गैसेस के अपेक्षा। यही रीजन है कि ये स्केपिंग टेंडेंसी भी शो करती है और इनका केमिकल पोटेंशियल भी लो होता है। क्यों? क्योंकि दूसरी गैस उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, दैट्स व्हाई उसका केमिकल पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, ये तो गैसियस मिक्सचर की बात हो गई। एक्टिविटी ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन कैन बी गिवन एज, चलो कोई लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका हम केमिकल पोटेंशियल कैसे दे सकते हैं? फार्मूला तो हमारे पास बेसिक ही है, म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस का आर टी एल एन ए आई। ए आई यहाँ पे क्या है? एक्टिविटी कोफिशिएंट है, एक तरीके से कहें एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट है, और ये भी एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट विल बी ब्रेक इन टू फॉर्म। फर्स्ट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा आई, एंड सेकेंड इज concentration of that component. ये है concentration और सेकेंड है ये एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्लियर? अब आप ए आई की वैल्यू को एबव इक्वेशन में पुट कर दो, तो म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन गामा आई सी आई। अब जैसे आपने इस एल एन को स्प्लिट किया, ये दो पार्ट में टूट जाएगा, ये टूटेगा
RTLN गामा आई प्लस RTLN CI। क्लियर? अगर हम कहें कि बहुत हमारा जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होने का मतलब क्या है कि उसका कंसंट्रेशन कुछ तो है, बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटी कोफिशिएंट हो जाएगी वो 1 के बराबर हो जाएगी, यूनिटी के आसपास हो जाएगी। और जैसे ही उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट यूनिटी होगी, आप LN1 की वैल्यू, 1 सेकेंड अभी बता रहा हूँ, LN1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 होगी तब केमिकल पोटेंशियल में, सॉरी किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का आप केमिकल पोटेंशियल दे सकते हो, और वो केमिकल पोटेंशियल हो जाएगा म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस RTLN CI। हाँ आप बोलो, ये कौन है क्रॉस लगा रहा है, क्यों ड्राइंग क्यों कर रहे हो, बोलो, माइक ओपन कर लो, बोलो हमसे कहाँ पे क्या नहीं समझ। चलो अब यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि जो सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जैसे डेल्टा जी। तो डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग क्या है, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। तो सबसे पहले हम रियल गैसेस के लिए ये सारा चीज हम देखेंगे कि ये सब क्या है और इनकी वैल्यूज को क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, मतलब डेल जी मिक्सिंग। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो गैसेस हैं ए एंड बी और वो दो चेम्बर में रखे हुए हैं, तो कुछ इस तरीके का है, दो चेम्बर में दो गैसेस हैं, ये Na और Nb, इनके जो मोल्स हैं ये रखे हैं, तो इसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो किस स्टेट में होगा, प्योर स्टेट में होगा। और सडनली हमने क्या किया, ये जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, इसको रिमूव कर दिया, और जैसे ही रिमूव किया तो ये दोनों गैसेस क्या हुई, मिक्स होना स्टार्ट कर दी। जैसे ही दोनों मिक्स होना स्टार्ट हो गई, अब उनके जो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा, वही उसको अगर हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को माइनस कर दें तो वो डेल जी मिक्सिंग आ जाएगा। क्लियर? ये देखो, अब हमें निकालना क्या था, डेल जी मिक्सिंग निकालना है। तो अगर हमने कहा कि डेल जी मिक्सिंग की अगर हम बात करें, मोलर डेल जी मिक्सिंग की अगर बात करें, तो ये क्या होगा, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। चलो अभी ये एम को हटा दो, अभी देखते हैं एम को। तो जो डेल जी मिक्सिंग होगा उसे हम कह सकते हैं कि जो डेल जी इनिशियल होगा वो इनिशियल कंपोनेंट के अलग अलग केमिकल पोटेंशियल्स को, या फिर उनके जी केमिकल, हाँ ठीक है ये ले लो। चलो जो इनका केमिकल पोटेंशियल होगा उसको आप सम कर दो, तो ये दोनों अलग अलग थे, Na0 म्यू ए नॉट प्लस का एन बी नॉट म्यू बी नॉट, ये प्योर स्टेट में थे, तो इस पे नॉट नॉट लगा रखा है हमने। फिर जैसे ही हमने सडनली हमने क्या किया कि जो पार्टीशन रिमूव कर दिया, और जैसे ही पार्टीशन रिमूव किया तो जी फाइनल आ जाएगा। अब यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल ए का और केमिकल पोटेंशियल बी का, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, इन दोनों को आपने सम कर दिया, तो ये जो है जी फाइनल की वैल्यू होगी। अब क्या करो कि जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है केमिकल पोटेंशियल का, वो इम्प्लाइज करो। केमिकल पोटेंशियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी पीछे आपने पढ़ा वो था म्यू आई इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस का RTLN XI। अब इस फाइनल वाले के लिए, इस जी फाइनल वाले के लिए ये इक्वेशन इंप्लाइज कर देते हैं, ये इंप्लाइज कर दिया। तो देखो इस वाले के जगह आप रखो, जैसे ही आपने रखा Na ब्रैकेट में म्यू ए नॉट प्लस का RTLN XA, बी के लिए रखा NB म्यू बी RTLN XB। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा, लाइकवाइज ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया ये हो गया, मल्टीप्लाई करने के साथ साथ रीअरेंज भी कर दो, Na म्यू ए नॉट NB म्यू बी नॉट, यहाँ से आएगा Na म्यू ए नॉट और यहाँ से आएगा NB म्यू बी नॉट, इन दोनों को एक तरफ ले लिया एक ब्रैकेट में। और दूसरा टर्म, ये जो दूसरा टर्म, अब इसका जो मल्टीप्लीकेशन इसमें था, ये क्या देगा Na RTLN XA, और ये क्या देगा
Na-RT-ln-XB। RT चूंकि दोनों में कॉमन है, ये RT दोनों में कॉमन है, तो इस RT को हमने यहाँ बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ गया RT ब्रैकेट में ln ब्रैकेट में Na-ln-XA प्लस NB-ln-XB। क्लियर? अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, देखो जो आपने ये कहा था कि जी इनिशियल, ये जी इनिशियल ही तो है। इसके जगह हम इसको कंपेयर करके इक्वेशन 2 एंड 5 को लिख देंगे, ये लिख देंगे डेल जी सॉरी जी फाइनल इक्वल्स टू जी इनिशियल प्लस का RT-ln Na-ln-XA प्लस NB-ln-XB। क्लियर? अब इसको साइड चेंज कर दो, जैसे ही आपने साइड चेंज किया ये हो गया जी फाइनल माइनस जी इनिशियल इक्वल्स टू RT-ln RT ब्रैकेट में Na-ln-XA प्लस का NB-ln-XB। क्लियर? इन दोनों के ही डिफरेंस को तो आपने कहा डेल जी है। क्लियर? अब अगर हम इस m को भी अभी भी हटा दें तो ये क्या हो जाएगा Na-ln-XA Na-ln-XB। इस पूरे को n से अगर डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोलर में। डेल जी मिक्सिंग मोलर, ये Na अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे Na हो जाएगा Na अपान n, और यहाँ भी हो जाएगा NaB अपान n। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन में। तो हम इसे मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो Na के टर्म में भी लिख लो और मोल फ्रैक्शन के भी फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम होते। ठीक है, तो डेल जी मिक्सिंग इक्वल हो जाएगा RT समेशन ऑफ ith टर्म XI ln XI। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि इस पे अगर हम एक केस लगा दें, सपोज आप इसे एनालाइज करो तो आप कहोगे कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो जो ln XI था, ln में कोई भी अगर लेस देन 1 की वैल्यू लेते हो तो क्या आता है, निगेटिव आता है। निगेटिव आता है तो आप कहोगे कि डेल जी मिक्सिंग जो होगा वो ऑलवेज लेस देन 0 होगा। और अगर ऑलवेज लेस देन 0 है तो यही ये शो करता है कि जो गैसियस का मिक्सिंग है, गैसियस कंपोनेंट का मिक्सिंग होता है या गैस एक दूसरे से जब मिक्स होती है वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस लिखा है, छोड़ दिया। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियस है। क्लियर? यही रीजन है कि जो गैस आइडियल गैस की मिक्सिंग होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। नेक्स्ट है इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। अगर हम इंट्रोपी की बात करें तो इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ये होगा डेल्टा एस मिक्सिंग एम। अब एस की वैल्यू को आप पुट कर दो, एस की वैल्यू अगर आप देखो तो पार्शियल मोलर इंट्रोपी कब आई थी, जब आपने डेल जी सॉरी केमिकल पोटेंशियल को डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया था। आपको पता है कि डेल जी डेल ऑफ डेल जी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एस। और ये अपने इक्वेशन 4 जो मैक्सवेल का रिलेशन था जिसमें हमने इक्वेशन 4 किया था, वहां से भी आप कैलकुलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब डेल्टा जी की वैल्यू को आप पुट कर दो। डेल्टा जी की जो वैल्यू ऊपर आई थी ये सिग्मा एक्स आई एल एन एक्स आई आर टी के टर्म में, आर टी सिग्मा ये है ऊपर, मैं दिखा देता हूँ। देखो डेल जी मिक्सिंग तो यही आई थी ना, देखो डेल जी मिक्सिंग आई थी आर टी एल एन समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई। क्लियर? सेम चीज को हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। राइट डाउन करने के बाद अब अगर आप देखो ध्यान से, ये मोल फ्रैक्शन है, आर कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। डेल्टा टी बाई डेल्टा टी क्या होगा, ये डेल्टा टी ये डी टी हो जाएगा, डी टी बाई सॉरी डेल टी बाई डेल टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का आर समेशन ऑफ आई एफ टॉम एक्स आई एल एन एक्स आई, ये आ जाएगा। अगेन आप यहाँ पे एक केस लगा दो कि अगर हम ये बात करें कि जो हमारे मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट का लेस देन 1 होगा।
अगर लेस देन 1 होगा तो ln xi क्या होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव होगा, ये पूरा टर्म निगेटिव हो गया, यहाँ पहले से निगेटिव था, निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। तो डेल जो है डेल एस मिक्सिंग ये जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। अगर दो गैसेस को मिक्स कर दोगे तो उनकी जो इंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। अगर हम वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की बात करें तो हमने देखा था जो है मैक्सवेल इक्वेशन में फोर्थ वाले में कि जो v है, v इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्योंकि हम यहाँ पे डेल्टा v ले रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा जी रख दो, g की जगह। ये हो जाएगा डी डेल डेल बाई डेल पी ऑफ डेल्टा जी मिक्सिंग एट कांस्टेंट टी। अब अगेन अभी आपने पढ़ा था डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स आई एल एन एक्स आई आर टी। इसकी वैल्यू रख दो, और इसकी वैल्यू रखने के बाद आप क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो, आप देखो डेल पी के रिस्पेक्ट में करना है, पी है नहीं इसमें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं टर्म जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो टोटल वैल्यूज क्या हो जाएगी, डेल जी मिक्सिंग जब इसका फंक्शन ही नहीं है तो ये जीरो होगा, ठीक है। डेल जी मिक्सिंग क्या होगा, जीरो होगा। जितने भी वॉल्यूम में आप मिक्स करोगे उतने वॉल्यूम में मिक्स हो जाएगी गैस, वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जीरो का जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट और आज का लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट टर्म, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल जी और डेल एस डेल बी सब कुछ हमने देख लिया, डेल जी ऑफ मिक्सिंग, डेल एस ऑफ मिक्सिंग और डेल बी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। डेल्टा के टर्म में देखा था डेल्टा जी मिक्सिंग, डेल्टा एम, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच मिक्सिंग निकालना है। डेल्टा एच का बेसिक फार्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी प्लस का टी डेल्टा एस, ठीक है। आप 12th में भी इस इक्वेशन को पढ़ते हो। आपको निकालना क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग निकालनी है। आप डेल जी की वैल्यू रख दो, डेल जी मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू प्लस डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू, क्लियर। अगर हमने जैसे इसकी वैल्यू रखी तो डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू क्या आई, डेल्टा जी मिक्सिंग की वैल्यू आर टी एक्स आई एल एन एक्स आई का समीशन, आई टर्म्स का जो समीशन हो जाएगा जितने भी कंपोनेंट होंगे, प्लस यहाँ टी पहले से था, और एस मिक्सिंग आपने पढ़ा है, एस मिक्सिंग क्या होता है, आर समीशन ऑफ आई टर्म ऑफ एक्स आई एल एन, मैंने लिख दिया था, मेंशन था। क्लियर। तो ये हो जाएगा एक्स आई एल एन एक्स आई का समीशन। अब अगर आप इन दोनों टर्म को देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव है एज इट इज, और ये पूरा का पूरा टर्म निगेटिव है। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा वो आ जाएगा आपका जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग, मोलर इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल गैसेस विल बी जीरो। तो आइडियल गैस का जो मिक्सिंग है वो एक तरीके से क्या है, बोलो। अगर डेल्टा एच जीरो है तो हम इसे क्या कहेंगे, एथर्मिक, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रियल मिक्सिंग